Hello everyone, welcome to Education Vitamin, where I make videos related to English, sociology, pole science and psychology for classes 11th and 12th. In this video, I would be revising the lesson Rat Trap from your English book Flamingo. ये जो chapter है, this has been written by Selma Lagerlöf. So that's how we pronounce her name. एंड इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर की आपको पहले तो समरी देने वाली हूँ, ब्रीफ में पूरी स्टोरी आपको रिवाइज कराऊंगी. उसके बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू कम फ्रॉम इट. शॉर्ट आंसर्स जो कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स विच कैन कम फॉर 4 मार्क्स एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. बेसिकली दिस वीडियो इज एन ऑल इन वन पैकेज जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, so that you don't have to watch any other video. तो चलो शुरू करते हैं रैट ट्रैप की समरी से. तो पहले इसकी जो राइटर है सेल्मा लैगरलॉफ, उनके बारे में बात कर लेते हैं. शी वॉज अ स्वीडिश ऑथर, स्वीडन की रहने वाली थी. एंड इनकी जो स्टोरीज हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. एंड आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1909. वाओ, व्हाट एन अचीवमेंट. तो इस चैप्टर की थीम की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर की बेसिक थीम क्या है. देखो, ये चैप्टर कहता है कि हर इंसान में एक एसेंशियल गुडनेस होती है, मतलब हर इंसान अंदर से अच्छा होता है और उस एसेंशियल गुडनेस को हम अवेकन कर सकते हैं, उसको हम जगा सकते हैं, उस इंसान को समझकर, उसको प्यार करके, उसको अंडरस्टैंड करके, उसको उसके साथ एक प्यार भरा बर्ताव करके हम उसकी जो एसेंशियल गुडनेस है उसको हम बाहर ला सकते हैं. वो भले ही बुरा इंसान हो, लेकिन हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर छिपी होती है. सो द स्टोरी इज सेट इन द आयरन माइन्स ऑफ स्वीडन एंड द ऑथर हैज ब्यूटिफुली ब्रॉट आउट ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स. तो एक इंसान जो है, आपको पता है ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो इंसान अकेला नहीं रह सकता. तो एक ह्यूमन जब लोनली फील करता है तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज ही गो थ्रू, और उसकी जो एक इनहेरेंट नीड होती है दूसरों के साथ बॉन्ड करने की, उसके ऊपर भी जो राइटर है उन्होंने काफी अच्छे से उस चीज को हाईलाइट किया है स्टोरी के अंदर. अब फटाफट से एक बार स्टोरी को देख लेते हैं. तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक रैट ट्रैप सेलर से. रैट ट्रैप सेलर कौन होता है? जो चूहे को पकड़ने वाली, जो चूहेदानी हम कहते हैं जिसको, उसको एक पेडलर था, वो बेचता था. पेडलर मतलब जो घर घर जाकर वो चूहेदानी को बेचता था. तो वो क्या करता था, ये इस मटेरियल को जो जिससे वो रैट ट्रैप को बनाता था, इसको या तो वो कहीं से बेगिंग से किसी से मान लो भीख में मांग लेता था उस मटेरियल से, फिर वो रैट ट्रैप बना के दूसरों को बेचता था. लेकिन उसका जो बिजनेस था वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था और इसको कई बार जो है स्टील भी करना पड़ता था, इसको चोरी भी करनी पड़ती थी अपने आप को, अपने सर्वाइवल के लिए, राइट. फिर भी जो है वो रैग्स पहनता था, मतलब फटे पुराने कपड़े पहनता था. और उसकी आंखों में हमेशा एक हंगर की लुक होती थी, वो हमेशा भूखा रहता था. बहुत ही गरीबों वाला जीवन वो इंसान अपना व्यतीत करता था. एक दिन क्या होता है कि वो अपने थॉट्स में खोया हुआ होता है और चल रहा होता है, तो एक बहुत ही अम्यूजिंग सा थॉट उसके माइंड में आता है. अम्यूजिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको एकदम से क्लिक हो माइंड में कि अरे ये ऐसा डिफरेंट सा थॉट आपके माइंड में आए, राइट. तो एक बड़ा अम्यूजिंग सा आइडिया उसको माइंड में आता है. वो सोचता है कि जो दुनिया है ये भी तो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. इवन दिस वर्ल्ड इज अ वेरी बिग रैट ट्रैप, जस्ट लाइक द रैट ट्रैप्स ही सेल्स. ऐसा क्यों लगता है उसको? क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया जो है इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि वो लोगों के लिए बेट्स सेट कर सके. जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए रैट ट्रैप के अंदर कुछ ना कुछ बेट लगाते हैं, कभी रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, ब्रेड का टुकड़ा लगाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में चीज लगाते हैं लोग, पोक लगाते हैं. ऐसे ही उसको लगता है कि दुनिया जो है बहुत बड़ा रैट ट्रैप है और लोगों को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए वो अलग अलग तरह की बेट्स यूज करती है. जैसे कि कंफर्ट, जॉय, खाना, शेल्टर, ये वो बेट्स हैं जो दुनिया ऑफर करती है, लालच देती है जिनका आपको, ताकि वो आपको अपने जाल में फंसा सके. हीट, क्लोथिंग, राइट. तो जैसे एक रैट ट्रैप चीज और पोर्क ऑफर करता है, वैसे ये दुनिया ये सारे प्रलोभन, ये सारे लालच आपको ऑफर करती है ताकि आप उसके जाल में फंस सको.
और जैसे ही इस बेट को कोई टच करता है, जैसे रैट ट्रैप में क्या होता है, जैसे ही रैट ट्रैप के पास आता है, बेट को पकड़ता है, एकदम से वो ट्रैप में फंस जाता है। तो जैसे ही हम इन बेट्स के पास जाते हैं, जैसे ही हम कंफर्ट्स को एंजॉय करने लगते हैं, जॉयस को एंजॉय करने लगते हैं, वैसे ही जो ये रैट ट्रैप है हमें पकड़ लेता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। तो ये ऐसा बड़ा अम्यूजिंग सा थॉट, बड़ा ही एंटरटेनिंग सा थॉट, मजेदार सा थॉट जो है उसके माइंड में आ रहा होता है। और वो जो वेगाबाउंड होता है, वेगाबाउंड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर बार नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम रैट ट्रैप सेलर को हम वेगाबाउंड भी कह सकते हैं। पेडलर वर्ड भी बहुत बार जो है स्टोरी में इसके लिए यूज हुआ है। पेडलर मतलब जो घर घर जाकर कुछ ना कुछ सेल करता है, ऐसे इंसान को हम पेडलर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये पूरी स्टोरी आपको बताई हुई है इस वीडियो में। अब अगला आता है पड़ाव स्टोरी में, व्हेन ही मीट्स द क्रॉफ्टर ट्रीट्स द पेडलर वेरी नाइसली। अब ये इसी अम्यूजिंग से थॉट के साथ एक दिन चला जा रहा होता है। तो एक शाम को क्या होता है, जो रैट ट्रैप पेडलर होता है वो अपने रोड के किनारे अपने थॉट के साथ चल रहा होता है। तो उसको दिखती एक छोटी सी ग्रे कॉटेज, ठीक है। जब वो कॉटेज में जाता है, वो वहां पे शेल्टर के लिए जाता है, रात बिताने के लिए, रात गुजारने के लिए, कि मुझे कोई यहाँ पे रात को रुकने दे। तो वहां पर जो है उसको मच टू हिज सरप्राइज, जो ओनर होता है कॉटेज का, वो उसको इनवाइट करता है और बहुत काइंडली उसको ट्रीट करता है, राइट। क्योंकि रैट ट्रैप सेलर को ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। सब लोग उसको शो ऑफ कर देते थे, उसको इग्नोर करते थे, पीपल वुड ट्रीट हिम वेरी बैडली। But this person not only welcomed him to his cottage but also treated him with a lot of love and compassion. जो ओनर था, ही वॉज एन ओल्ड मैन, उसकी कोई फैमिली नहीं थी और कोई वाइफ या कोई उसके बच्चे नहीं थे, अकेला वो रहता था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। तो वो जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर का बेसिकली मतलब होता है एक फार्मर, आप कह सकते हैं, छोटा सा जिसके पास फार्मिंग लैंड हो, अपने टाइम में कभी वो फार्मिंग करता होगा, ठीक है। तो अब वो अकेला था, उसकी ना वाइफ थी ना उसके बच्चे थे। तो जैसे उसको दिखता है कि कोई आ गया, उसको कंपनी मिल गई है, वो भी बड़ा खुश हो जाता है। एंड ही ट्रीट्स द पेडलर वेरी नाइसली। अब ये जो ओल्ड मैन था, ये उसको पॉरेज ऑफर करता है खाने के लिए, और उसको खाना देता है, और उसको जो है टोबैको उसके लिए रोल करता है, उसकी पाइप के लिए, उसको स्मोक करने के लिए देता है, और उसके साथ गेम ऑफ कार्ड्स भी खेलता है, और उससे बात करता है, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता है। उसको बताता है कि मैं जो है क्रॉफ्टर था कभी रामसो आयरन वर्क्स के अंदर, लेकिन अब जो है मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आई एम प्रिटी ओल्ड नाउ। तो मैं जो है अपनी काऊ का मिल्क सेल करके अपना गुजारा करता हूँ, राइट। आई अर्न माई लाइवलीहुड बाय सेलिंग माई काउस मिल्क। तो ये उसको बताता है, ठीक है। अब जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है पेडलर पे, और इतना ट्रस्ट कर लेता है कि उसको लगता है कि वो उसको अपना जो रिसेंटली उसकी इनकम आई होती है ना काऊ के मिल्क को सेल करके, जो 30 क्रोनर उसने अर्न किए होते हैं, वो उसको दिखा देता है। तो वो बताता है पहले उसको, तो फिर वो उसको, ताकि उसको विश्वास हो पेडलर को कि वाकई जो है क्रोनर्स, इतने क्रोनर उसके पास हैं, वो उसको दिखाता है। एक बैग में जो है उसने एक पाउच में उस पैसे को रखा होता है, लेदर के पाउच में, और उसको एक कील में ऐसे टांग दिया होता है, तो उसको एक्चुअली में दिखाता है। वो इतना ट्रस्टिंग होता है ओल्ड मैन कि उसको जरा सा भी शक नहीं होता कि ये चोर हो सकता है। वो बहुत ट्रस्टिंग इंसान होता है, तो वो उसको उस पैसे को दिखा देता है। क्रोनर इज बेसिकली इट्स स्वीडिश करेंसी। 1 क्रोनर ऑलमोस्ट 7 रुपीज के आसपास आज के टाइम में होगा, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है स्टोरी में, वो है द पेडलर चीट्स द क्रॉफ्टर। तो ये जो पेडलर होता है, एक दिन क्या होता है, दोनों जो है जल्दी उठ जाते हैं, दे गेट अप अर्ली। और ओल्ड मैन जो होता है वो अपने काऊ को मिल्क करने के लिए चला जाता है, उसका मिल्क निकालने के लिए। तो बोथ ऑफ देम दे लीव द हाउस एट द सेम टाइम। तो पेडलर जो है उसको थैंक यू बोलता है क्रॉफ्टर को कि उसने भाई बहुत काइंडनेस दिखाई और बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया, और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, आधे घंटे बाद जो पेडलर होता है वो वापस उसकी कॉटेज में आ जाता है। ही टर्न्स टू हिज कॉटेज, और वो विंडो के पास जाता है, विंडो को स्मैश करता है, उसके शीशे को तोड़ देता है, और अपने हाथ को ऐसे अंदर डाल के वहां से वो जो लेदर का पाउच होता है पैसे वाला, वो निकाल लेता है, और उसमें से मनी निकाल के बाहर और अपनी पॉकेट में रख लेता है, और जो पाउच को वापस उसकी जगह पे लटका देता है। तो बेसिकली वो उसके पैसे जो है ओल्ड मैन के चुरा लेता है। ही चीट्स द क्रॉफ्टर। अब चुराने के बाद क्या होता है, ये जो वैगाबॉन्ड है, ये जो हमारा वैगाबॉन्ड कह लो, चाहे आप इसको
पेडलर कह लो, चाहे रैट ट्रैप सेलर कह लो, ये एक ही इंसान के लिए शब्द यूज किया गया है, ठीक है। सो वैगाबॉन्ड जो है, अब ये क्या होता है, ये बड़ा खुश होता है कि भाई मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, देखो मैंने पैसे चुरा लिए उसके, और ये चलता है। अब अभी क्या करता है कि मैं अगर पब्लिक हाईवे यूज करूंगा तो लोग हो सकता है मुझे पकड़ ले, मेरी चोरी पकड़ी जाए। सो व्हाट ही डज इज कि फॉरेस्ट में घुस जाता है ताकि लोग इसकी चोरी को ना पकड़ पाए। ओके, और वहां पे इसको लगता है कि मैं सेफ रहूंगा, कोई मुझे कैच नहीं कर पाएगा यहाँ। तो दोपहर तक, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे तक तो ही एनकाउंटर्स नो प्रॉब्लम, चलता रहता है वो। बट लेटर व्हाट हैपेंस इज बिकॉज इट वाज अ ह्यूज फॉरेस्ट, ही लूजेस हिज वे इन द फॉरेस्ट। बहुत कंफ्यूजिंग सा फॉरेस्ट था। तो वो कोशिश करता है कि मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाऊं, लेकिन उसके जो पाथ्स होते हैं फॉरेस्ट के इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि वो अपना रास्ता भटक जाता है। सडनली उसको रियलाइज होता है कि उसने खुद को, ही हैज लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट। उसको ये लगता है कि ये फॉरेस्ट, क्योंकि उसने, उसके मन में पहले क्या थॉट आया था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, तो उसको फिर से वही थॉट दोबारा माइंड में आता है कि मैंने तो खुद को ही फूल बना लिया, मैं इस बेट में फंस गया और अब मैं एक रैट ट्रैप में फंस चुका हूं, मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पूरा जो फॉरेस्ट था उसको एक प्रिजन की तरह लगने लगता है, एंड ऐसा एक प्रिजन जहां से बाहर निकलना इज नॉट पॉसिबल, दैट ऑफर्स नो एस्केप। अब क्या होता है, दिसंबर का मंथ होता है, तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा होता है फॉरेस्ट में। और अब फॉरेस्ट में तो रात को ऑब्वियसली और तरह के जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स का डेंजर, और भी बहुत तरह के डेंजर्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा ग्लूम, एंड ही वाज फुल ऑफ डिस्पेयर, वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो चुका था कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। पेडलर जो होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है, ही वाज सो एग्जॉस्टेड दैट ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड, वो एकदम जमीन पे गिर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बस उसका आखिरी क्षण है, दिस इज हिज लास्ट मोमेंट, ही इज गोइंग टू डाई। उसी समय क्या होता है, उसको एक साउंड आती है, रेगुलर थंपिंग, जैसे हैमर को कोई, जैसे कोई हथौड़ा मारता है ना, हथौड़े की हैमर को थंप करने की उसको आवाज आती है कहीं से। तो वो रियलाइज करता है कि वो साउंड जो है एक आयरन, उसके पास में ही एक आयरन मिल होती है, जहां पे वो जमीन पे गिरा हुआ होता है, वहीं के पास एक आयरन मिल होती है, वहां से वो जो है आवाज आ रही होती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द पेडलर डिक्लाइंस द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। अब उसको जब ये आवाज आती है तो वो साथ पास में ही जो है रामसो आयरन वर्क्स करके एक आयरन मिल होती है, राइट। तो पहले वो एक बहुत बड़ा प्लांट होता था जिसमें स्मेल्टिंग होती थी, मतलब वहां आयरन बनाया जाता था, रोलिंग मिल होती थी, ये सब काम वहां पे होता था। आयरन मिल के अंदर जो उसका मास्टर स्मिथ है, मतलब जो उनका मेन कारीगर होता है, जो मेन, जो चीफ उनका जो वर्कर होता है, वो और उसके हेल्पर जो है काम कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा शोर था वहां पे, जिसकी वजह से जो ब्लैक स्मिथ था वो, उसने नोटिस नहीं किया कि पेडलर अंदर आ गया आयरन मिल के, राइट। तो वहां पे तो यूजुअल था कि जो वेगाबॉन्ड्स थे, जो इधर उधर घूमने वाले लोग थे, वहां पे आते थे शेल्टर के लिए, क्योंकि मिल अंदर वार्म थी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। तो इट वाज यूजुअल फॉर देम टू सी कि भाई कोई राह चलता हुआ इंसान, भटका हुआ इंसान मिल में जो है रात को शेल्टर लेने के लिए आ गया। तो पेडलर को परमिशन मिल गई रात को वहां रुकने की, राइट। अब क्या होता है, जो आयरन मास्टर था, जो मेन, जो उसका हेड होता है, वो आता है वहां पे, वो इंस्पेक्शन के लिए आता है, राइट। और वो पेडलर को देखता है, लेकिन लाइट इतनी डिम होती है, दैट लाइट वो सो डिम कि उसको लगता है कि वो पेडलर जो है उसका एक पुराना कलीग है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। वो हो सकता है ये पहले आर्मी में सर्व करता हो, ये जो आयरन मास्टर है। तो उसको उसका जो फेस है अपने एक कलीग से मिलता जुलता नजर आता है। एंड ही एड्रेसेस हिम एज निल्स ओलफ। तो उसको अपना एक पुराना फ्रेंड, उसको लगता है कि मेरा पुराना फ्रेंड निल्स ओलफ है, और यही यहाँ पे आ गया है, क्योंकि अंधेरा था, उसको ठीक से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो पेडलर जो है वो उसको, उसने एक बार भी कोशिश नहीं की उसका डाउट क्लियर करने की कि भाई मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि उसको लगा कि आयरन मास्टर हो सकता है मुझे अपना फ्रेंड से को, यहाँ भी वो उसके दिमाग में स्मार्टनेस चल रही है कि अगर मैं इसको सच बता दूंगा तो ये मेरी हेल्प हो सकता है ना करे, और अगर मुझे अपना ये फ्रेंड समझेगा तो क्या पता मुझे कुछ पैसा दे दे। लेकिन आयरन मास्टर उसको घर पे इनवाइट कर लेता है। ओके, पेडलर को लगता है कि वो एक शेर की गुफा में खुद को डाल रहा है, मतलब बहुत बड़े डेंजर में खुद को डाल रहा है। ही वॉज वॉलंटरी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन। तो वो कहता है कि अगर गया बहुत गड़बड़ हो जाए, किसको पता लग जाएगा मैं थीफ हूं, तो वो उसकी इनविटेशन को जो है डिक्लाइन कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकता।
तो अब जब ये पेडलर उसके घर आने से मना कर देता है, उसके इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है, तो आयरन मास्टर को लगता है कि शायद वो अज्यूम करता है कि पेडलर हैज डिक्लाइंड द इनविटेशन बिकॉज ही माइट बी फीलिंग एम्बैरेस्ड, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, है ना, उसको शायद एम्बैरेसमेंट हो रही है, इसलिए उसने मना किया होगा। सो व्हाट ही डज इज, वो पेडलर को ना कंफर्ट करने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इट्स ओके, यू कम अलोंग। बट वो जो है जो ट्रैम्प, ट्रैम्प माने अगेन वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प, पेडलर, ट्रैम्प मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो जो ट्रैम्प है वो कॉन्स्टेंटली मना करता रहता है उसके साथ जाने के लिए। अब उसका रीजन तो उसको पता है ना कि वो क्यों नहीं जाना चाहता है, वो तो आयरन मास्टर को पता नहीं है। तो आयरन मास्टर जो होता है वो चला जाता है वहां से, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी डिटर नहीं होता, बिल्कुल भी वो अपने, उसकी भी जिद होती है कि इसको घर लेके जाना है उसको किसी भी हाल में। तो वो क्या करता है कि उसकी जो एल्डर डॉटर होती है उसको पेडलर को परसुएड करने के लिए, उसको मनाने के लिए उसके पास भेज देता है कि तू काम कर, तू जाकर उससे बात कर। तो उसकी एल्डर डॉटर का नाम होता है एडला, राइट। तो वो एडला को भेज देता है कि यू कन्विंस हिम टू कम टू आवर हाउस। एडला जब आती है आयरन वर्क्स पे तो उसको दिखता है कि वो जो मैन है ही इज वेरी अलार्म्ड एंड फ्राइटेंड, मतलब वो जो पेडलर था वो बड़ा डर गया था। तो उसको लगा कि पेडलर जो है या तो कोई चोर है या जो भाग रहा है, या फिर वो कोई एस्केप्ड प्रिजनर है, ऐसा उसको लगता है, राइट, उसको ऐसी फीलिंग आती है। अम, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है फिर भी उसके साथ, और बहुत काइंडली उसके साथ बिहेव करती है। और पेडलर जो है उसको देखकर उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है पेडलर के अंदर भी, और वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, शुरुआत में तो उसको थोड़ा डाउट होता है एडला को, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत काइंडली ट्रीट करती है। अब क्या होता है, आ, ये वाला जो हमारा हिस्सा था ये कंप्लीट हो गया, आयरन मैन्स डॉटर परसुएट्स द पेडलर, उसको मना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एडला एक्सप्रेसेस हर डाउट्स अबाउट द पेडलर। अब क्या होता है, अगले दिन जो है क्रिसमस ईव होती है, मतलब 24 दिसंबर होता है, क्रिसमस से एक दिन पहले उसको क्रिसमस ईव कहते हैं, राइट। तो जो आयरन मास्टर होता है वो बड़ा खुश होता है कि अब वो जो है अपने फ्रेंड के, उसके नजरों में तो वो उसका पुराना फ्रेंड ही होता है पेडलर, तो वो बड़ा खुश होता है कि अब मुझे अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, हम लोग क्रिसमस साथ में मनाएंगे। तो वो एडला को कहता है कि इसको फीड करो, इसको खाना दो अच्छे से, और इसको जो है हम एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर बिजनेस प्रोवाइड कराएंगे देन सेलिंग रैट रैप्स, हम इसकी हेल्प करेंगे। तो एडला बोलती है अपने फादर को कि अभी भी ना मैं डाउटफुल हूँ इसको लेकर, और इसने बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये आपका फ्रेंड होता तो ये थोड़ा बहुत तो कोई साइन दिखाता कि एजुकेटेड है, लेकिन इसने अभी तक कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखाया कि ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, तो मुझे अभी भी डाउट्स है इसको लेकर। लेकिन जो मास्टर होता है वो उसको बताता है कि जस्ट बिकॉज की किसी की प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हुई है, आप ऐसा नहीं बोल सकते उसके बारे में, राइट। एक बार ये प्रॉपरली ग्रूम हो जाए तो तुम्हारा जो व्यूज है इसके बारे में दे वुड कम्प्लीटली चेंज। तो तभी क्या होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, मतलब जो अपना ये रैट ट्रैप सेलर होता है, ही एंटर्स द रूम एंड वो प्रॉपरली अब वेल ग्रूम्ड होता है, उसने अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं जो कि आयरन मास्टर के ही होते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं, द आयरन मैन गेट्स एंग्री, द पेडलर रिटेलिएट्स। अब जब पेडलर को देखता है आयरन मास्टर को रियलाइज होता है, अब जाके उसको पता चलता है कि ये जो ट्रैम्प है, ये जो वेगाबॉन्ड है, ये इसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है और उससे गलती हो गई है बहुत बड़ी। तो पेडलर जो होता है उसने कोई भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की होती, ही हैज मेड नो अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई हिज स्टांस कि यू नो कि आपने गलती की है, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं। तो उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। तो पेडलर जो था उसने भी अब कोई कोशिश और भी नहीं की, जब उनको पता लग जाता है तो उसने ये नहीं कहा कि मैं ही आपका फ्रेंड हूँ, उसने अब ये भी ट्राई नहीं किया, उनको डिल्यूट करने की कोशिश नहीं की। उसने एक्सप्लेन किया कि मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, आई नेवर सेड दिस टू यू, राइट। और ना ही उसने जो है उसको प्लीड किया कि मुझे जो है मिल के, मैं तो तुम्हारे घर आने से भी मना कर दिया था, मैंने तुम्हारे इनविटेशन को भी डिक्लाइन कर दिया था, और ना ही मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, राइट। और उसने बोला कि अगर तुम कहोगे तो मैं अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनकर चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आयरन मास्टर कहता है कि ये तुम बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट इंसान हो, ये तुमने जो हरकत की है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दिस वाज अ वेरी डिसऑनेस्ट एक्ट, और तुम्हें जो है शेरिफ के पास, मतलब पुलिसमैन के पास में लेकर जाऊंगा।
तो अब इससे क्या होता है, पेडलर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो वो आयरन मास्टर को बताता है कि मैंने जो है, कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये ही रैट ट्रैप है, और जो आयरन मास्टर है वो भी एक दिन इस रैट ट्रैप में पकड़ा जाएगा, जैसे वो पेडलर पकड़ा गया। तो जो आइडिया था ये फिर से, इस आइडिया ने जो है आयरन मास्टर को भी बड़ा मजेदार आइडिया लगा, रैट ट्रैप वाला जो उसने पेडलर ने बोला, और वो डिसाइड करता है इस आइडिया को सुनकर कि मैं जो है पुलिसमैन को, शेरिफ को यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा, और वो पेडलर को वहां से जाने को कहता है कि जस्ट लीव माई हाउस। सो दैट्स इट। इसके बाद एडला जो है पेडलर को रोकती है। लेट्स कम टू दैट पार्ट कि एडला स्टॉप्स द पेडलर। तो एडला जब जैसे ही पेडलर जा रहा होता है वहां से, जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो जा रहा होता है, एडला उसको रोकती है। और क्योंकि शी इज हैप्पी टू थिंक कि शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स गुड फॉर अ पुअर मैन, तो वो नहीं चाहती थी कि वो वहां से जाए, राइट। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि क्रिसमस ईव थी, और उसने अपने फादर को भी ये रीजन दिया दैट दे हैड प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर टू द पेडलर, कि हमने इसको क्रिसमस की खुशी देने का प्रॉमिस किया था, तो आप इसको घर से मत निकालो। उसने ये भी ऐड किया कि पेडलर जो था ये बहुत टफ कंडीशन से गुजरा है, इसकी सिचुएशंस अच्छी नहीं है, राइट। पूरे साल इसने बहुत बुरा टाइम देखा है, तो इसको कहीं ना कहीं से ऐसे भगा दिया जाता होगा या इसको अरेस्ट करा दिया जाता होगा, तो एक दिन एटलीस्ट इसको आप एंजॉय कर लेने दो, ही ऑल्सो डिजर्व्स टू बी हैप्पी। तो आयरन मास्टर जो है वो अपनी बेटी की बात मान लेता है और पेडलर को अलाउ कर देता है क्रिसमस तक रहने के लिए, राइट। लेकिन उसके बाद जो है द ओनली थिंग ही डिड वाज टू स्लीप साउंडली, ठीक है, वो सो गया। वंस और ट्वाइस ही वाज वोकन अप टू हैव फूड, बस एक दो बार उसको खाना वाना देने के लिए उन लोगों ने उठाया, और ऐसा लगा जैसे वो आज पता नहीं कितने समय तक वो पेडलर आज तक सोया ही नहीं था, वो बहुत चैन की नींद वहां पे उनके घर पे सो गया। जो आयरन मास्टर था और एडला थे, उन्होंने उसको गिफ्ट दिया, वो सूट जो उसने पहना हुआ था, कि तुम इसको रख लो, जो उसने आयरन बोल रही हूँ, आयरन मास्टर का जो सूट उसने पहना था, दे सेड कि तुम इसको एज अ गिफ्ट समझ के रख लो। और एडला ने उसको ये भी बताया कि ही वाज वेलकम टू स्पेंड इवन द नेक्स्ट क्रिसमस विद देम, कि तुम अगली क्रिसमस पे भी हमारे साथ आके इसको मना सकते हो। नाउ दैट टेक्स अस टू द लास्ट पार्ट। अब जो कहानी ट्विस्ट लेती है, तो अगले सुबह क्या होता है, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है चर्च में जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए, क्रिसमस ईव के लिए, और पेडलर को जो है वो घर पे छोड़ देते हैं। वापस आते हैं घर पे तो एडला बहुत सैड होती है, क्योंकि चर्च में उसको ये पता लगता है कि जो रैट ट्रैप पेडलर था एक्चुअली उसने एक ओल्ड क्रॉफ्टर को लूटा है, उसको रॉब किया है, राइट, जिस जो एक बार रामसो आयरन वर्क्स, जहां उसके फादर अभी काम करते हैं, वहीं पे काम करता था, राइट। तो जो आयरन मास्टर होता है उसको बड़ा गुस्सा आता है, और उसको लगता है कि जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक तो वो हमारा सामान भी लूट कर चला गया होगा, राइट। ही वुड हैव एस्केप्ड विद ऑल देयर सिल्वर एंड अदर वैल्यूएबल्स। लेकिन जब वो लोग घर जाते हैं तो उनको पता लगता है कि वो चला गया है, लेकिन उसने अपने साथ कुछ भी लेकर वो नहीं गया है। इंस्टेड ही हैड लेफ्ट समथिंग फॉर एडला, एडला के लिए वो एक गिफ्ट छोड़ के जाता है। एडला जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर एक रैट ट्रैप होता है, और रैट ट्रैप के अंदर वो 3 नोट्स होते हैं 10 क्रोनर के, मतलब वो 30 क्रोनर जो उसने चुराए होते हैं क्रॉफ्टर के, वो होते हैं, और एक लेटर होता है। तो पेडलर ने लिखा था उस लेटर में, क्योंकि एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ रियल कैप्टन, ही आल्सो वांटेड टू बी नाइस टू हर, कि तुमने मुझे इतनी इज्जत दी, एक रियल कैप्टन की तरह तुमने मुझे ट्रीट किया, तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो चाहता था, उसने लिखा उस लेटर में कि मैं चाहता हूँ ये पैसे तुम वापस जो है क्रॉफ्टर को रिटर्न कर दो। एंड ही फर्दर रोट दैट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्केप द रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ अ कैप्टन। फाइनली उसको लगा कि उस रैट ट्रैप से, उस मजबूरी की जिंदगी से, अपनी उन बुराइयों से वो ऊपर उठ गया है, एक अच्छी एक्ट ऑफ काइंडनेस करके एक बार ऑनेस्ट बन के लाइफ में। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ वो काइंडनेस नहीं दिखाती तो शायद मैं इस रैट ट्रैप से कभी भी फ्री नहीं हो सकता था। और इसने इस लेटर को भी जो है एज कैप्टन वॉन स्टाले साइन किया, मतलब वही कैप्टन जो उसके फादर उसको समझ रहे थे एडला के, उसी की तरह उसने साइन किया। एंड इट शोज कि अब वो बदल चुका था कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं एडला की जो काइंड एक्ट थी, उसने उस पेडलर को, जो कि एक चोर था, जिसने जो लोगों के साथ चीटिंग करता था, जो स्ट्रीट स्मार्ट चोर था, उसके दिल को बदल दिया, उसको एक दोबारा से जो है दुनिया में अच्छाई आज भी मौजूद है, ये चीज फील करा के उसने उसको
बिल्कुल चेंज कर दिया, राइट। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे पहले भी I'm श्योर आप कई बार सुन चुके होंगे। तो फटाफट आपका रिविजन, मैंने सारे मेन मेन पॉइंट्स बता दिए बेटा। अब आ जाते हैं सारे क्वेश्चंस पे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे प्रीवियस ईयर्स में, कोई 2019 में आया हुआ है, कोई 17 में आया हुआ है। पिछले 10 ईयर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने निकाले हैं। तो 2 मार्कर्स डिस्कस करेंगे, देन वील डिस्कस द 4 मार्कर्स एंड देन द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, why was the peddler amused at the idea of the world being a rat trap? It's a 2 marker। मतलब कि जब पेडलर को ये सूझा, उसको ये आइडिया आया कि जो दुनिया है, पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है, उसको ये आइडिया क्यों मजेदार लगा? Why was he amused? So the answer would be, wherever the peddler went, people were hostile to him and chased him away। तो जहां भी पेडलर जाता था, लोग उसको भगा देते थे, उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। So he was amused by the idea of the world being a big rat trap। तो उसको ये आइडिया इसीलिए मजेदार लगा, उसको लगा कि ये पूरा वर्ल्ड ही जो है एक रैट ट्रैप है, जो उसके लिए बेट सेटअप करता है, और उन बेट्स को वो जब लेने जाता है तो वहां पे वो फंस जाता है। He was also happy that those who chased him away would also be tempted and get caught up in the trap one day। तो इस बात को भी सोच के खुश हो गया कि जो ये लोग मुझे इस रैट ट्रैप में फंसाते हैं, एक दिन इनका भी नंबर आएगा और ये लोग भी जो है इसी रैट ट्रैप में टेम्प्ट होके फंसेंगे, इनको भी लालच आएगा और ये लोग भी इसी में एक दिन ट्रैप हो जाएंगे। आप साथ साथ जो है स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा क्वेश्चन आंसर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द क्रॉफ्टर्स नेचर फ्रॉम द स्टोरी? जो क्रॉफ्टर था, जो ओल्ड मैन था, हु वाज वेरी काइंड, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है स्टोरी में? सो दिस इज व्हाट यू विल राइट। द क्रॉफ्टर वाज अ लोनली पर्सन विदाउट अ वाइफ और अ चाइल्ड। He was happy to get someone to talk to in his loneliness। तो वो बड़ा ही बेचारा एक अकेलेपन की जिंदगी बिताता था, उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं। So the moment he saw the peddler, he became very excited। उसको बड़ी खुशी हुई। So he was he was also a very generous person, right? उसने उसके लिए खाना बनाया, उसको रहने की जगह दी, और बहुत ट्रस्टिंग भी था। He was a generous and a trusting person because he hosted the peddler for the night। उसको होस्ट किया रात के लिए, अपने घर में रुकने की जगह दी। इवन शोड हिम वेयर ही हैड केप्ट हिज मनी। उसको अपना पैसा भी दिखाया, इतना ट्रस्ट कर लिया उसके ऊपर, ओवर ट्रस्टिंग वो हो गया था अपनी लोनलीनेस की वजह से, कि उसको जहां उसने अपना मनी रखा है, एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि यार कहीं मेरे पैसे चुरा के तो नहीं भाग जाएगा। तो इसी वजह से उसने उसको अपना मनी भी दिखा दिया। सो ही वाज अ लोनर, ही यूज्ड टू लिव अलोन, और बहुत जेनरस था, बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन था। दिस इज व्हाट यू कैन राइट अबाउट हिम। नेक्स्ट, हाउ डिड द क्रॉफ्टर एंटरटेन द पेडलर? उसने क्या किया उसको एंटरटेन करने के लिए, कैसे उसको होस्ट किया, उसकी मेहमान नवाजी कैसे की? सो यू वुड राइट दैट द क्रॉफ्टर एंटरटेन द पेडलर बाय शेयरिंग हिज फीलिंग्स। उसने अपनी फीलिंग शेयर की, अपनी लाइफ के बारे में उसको बताया। गिविंग हिम फूड, उसके लिए गरम गरम पॉरेज बनाया उसने। एंड इवन प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम, उसके साथ बैठ के कार्ड्स का गेम भी खेला, राइट। ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर विद द पेडलर and welcomed him warmly to his house। तो आज तक जो है पेडलर जहां भी गया उसको लोगों ने वहां से भगा दिया, उससे नफरत दिखाई, लेकिन इस ओल्ड मैन ने उस पर ट्रस्ट किया, उसको अपने घर में वेलकम किया, बहुत ही फ्रेंडली तरह से उसको जो है ट्रीट किया, एंड ही गेव हिम अ वेरी वार्म वेलकम। नेक्स्ट 2 मार्कर, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इन अ ट्रैप? ऐसा क्या हुआ जिससे कि पेडलर को, हमारा जो ये रैट ट्रैप सेलर था, उसको ये लगा कि वो सच में एक ट्रैप में फंस गया है? सो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे। आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, द पेडलर केप्ट टू द वुड्स एज ही कुडंट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे फॉर द फियर ऑफ गेटिंग आइडेंटिफाइड एंड कॉट। तो जब पैसे उसने चुरा लिए क्रॉफ्टर के, तो पेडलर जो था वो फॉरेस्ट के साथ रास्ते जो है चला गया, क्योंकि अगर वो पब्लिक हाईवे पे जाता तो हो सकता है कोई उसको पहचान लेता, उसको जेल में डाल देते। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। तो जब वो फॉरेस्ट में गया, वो बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट था, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, एंड द पेडलर लॉस्ट हिज वे। वो अपना रास्ता जो है वहां पे भटक गया। सडनली द ट्रूथ डॉन्ड अपॉन हिम। डॉन्ड अपॉन हिम मतलब सडनली उसको रियलाइजेशन हुई, उसको यही थॉट दोबारा से मन में आया, दैट द फॉरेस्ट वाज अ बिग रैट ट्रैप इन विच ही हैड
fallen. तो जैसे पहले वो वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप बोलता था, ऐसे ही अब उसको ये फॉरेस्ट भी एक रैट ट्रैप लगने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था. द 30 kroner वर लाइक अ बेट. उसको लगा जो 30 kroner है ये मुझे बेट की फॉर्म में मिले हैं, और इस बेट से जो है अब मैं इस फॉरेस्ट के रैट ट्रैप में फंस गया. इस बेट के लालच ने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया. So the 30 kroner were like a bait which had been set to tempt him. This is how he began to think. Next two marker says, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? जो iron master था उसने क्यों peddler से जो है kindly बात की और उसे अपने घर पे बुलाया? What will you write? You will write that the iron master spoke kindly to the peddler and invited him home because he mistook the peddler. उससे गलती हो गई पहचानने में. He mistook the peddler for his old regimental comrade Nils Olaf. Okay? उसका एक पुराना कोई आर्मी में कलीग था, कोई पुराना कॉमरेड था जो उसके साथ आर्मी में था, निल्स ओलफ. सो क्योंकि उस दिन लाइट बहुत डिम थी मिल में, उसको ढंग से उसका चेहरा नजर नहीं आया. सो ही मिस्टूक हिम फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड निल्स ओलफ. दिस हैपेंड व्हेन द आयरन मास्टर केम टू द मिल फॉर इंस्पेक्शन. तो बार बार वो मिल का इंस्पेक्शन करता था ताकि लोग अच्छे से अपना काम करें. सो जस्ट लाइक हिज रेगुलर डेज ही केम फॉर इंस्पेक्शन and he noticed that the peddler was lying close to the furnace. ठीक है, जहाँ पे आग जलती है, भट्टी होती है जिसको हम भट्टी कहते हैं, फर्नेस, वहां पे वो लेटा हुआ था. So due to the dim light and the peddler's dirty appearance, एक तो लाइट डिम थी और दूसरा जो पेडलर के कपड़े थे उसकी अपीयरेंस थी वो बहुत ज्यादा डर्टी थी. He could not identify him and he mistook him for his former colleague. तो इन दो रीजंस की वजह से जो है, डिम लाइट की वजह से और उसकी जो डर्टी अपीयरेंस थी उसकी वजह से the iron master could not identify the peddler. Question 6 says, why did the stranger did not tell the iron master that he was not Nils Olaf? अब उसको तो चलो मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, लेकिन इसने क्यों नहीं बताया पेडलर ने कि मैं निल्स ओलफ नहीं हूं, तुम्हारा मैं फ्रेंड नहीं हूं. The stranger did not tell the iron master that he was not Nils Olaf because he thought that if the gentleman believed that he was an old friend or acquaintance मतलब कोई पुराना आपका जानकार, कि अगर इसको लगेगा कि मैं इसका पुराना फ्रेंड हूं या जानकार हूं, so he might take pity on him. Taking pity means किसी पे तरस खाना, कि ये मुझ पे तरस खाएगा, and he would help him by giving him some money. तो अभी भी जो है वो अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा था. वो सोच रहा था कि अगर मैं इसको सच बता दूंगा तो ये मेरी हेल्प नहीं करेगा, और अगर मैं ऐसे ही नाटक करता रहूंगा तो हो सकता है ये अपना पुराना फ्रेंड समझ के मेरी हेल्प कर दे और मुझे कुछ पैसे दे दे. So that is why he did not reveal the truth to him. Question 7, which is also a 2 marker, says, why did Edla decide to entertain the peddler? Now, students, all of these questions are very important questions. ये सारे previous year papers में से मैंने लिए हैं. So make sure इन questions को आप जरूर करके जाओ. It doesn't mean that only these are going to come. I will be releasing some more questions from the chapter. Actually, इस वीडियो में बहुत कुछ है, तो अगर मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड कर दूंगी वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा. सो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस जो है एक एक्स्ट्रा वीडियो के लिए रिजर्व करके रखे हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे. ठीक है, तो पहले इनको कर लेना, उसके बाद उन क्वेश्चंस को कर लेना आप लोग. Why did Edla decide to entertain the peddler? Edla जो आयरन मास्टर की बेटी थी, why did she decide to entertain him? मतलब उसने क्यों उसका ख्याल रखा, उसकी तरफ जो है अच्छा बिहेवियर दिखाया. Edla decided to entertain the peddler against the wishes of her father because she felt very bad for him. तो जब उनको पता लग गया था कि ये तो old friend नहीं है मेरे father का, then also because she was a very kind hearted girl, a lady, she took pity on him and she decided कि उसको उसके लिए बड़ा बुरा लगा कि बेचारा ये इसके साथ सब ऐसा ही बिहेव करते होंगे जहां भी जाता होगा, तो इसका कोई ठिकाना तो है नहीं, तो क्यों ना क्रिसमस का त्योहार है और क्रिसमस के ईव पे तो क्रिसमस पे तो हम जो है खुशियां बांटते हैं. दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, सो वी शुड keep him at our place at least for one night. We should help him, right? So she felt very bad for him and his miserable condition. Further, it was Christmas time, and as a true Christian,
इट वॉज नॉट फेयर टू टर्न अवे द गेस्ट ऑन क्रिसमस ईव. तो एक दिन पहले क्रिसमस से जो है अपने गेस्ट को भगाना घर से उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा. तो शी सेड कि नो फादर, लेट हिम स्टे विद अस, एक दिन इसको रुकने दीजिए. Next question. Edla sat and hung her head even more dejectedly than usual. Which two reasons forced her to behave in that manner? देखो, डिजेक्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा अटर डिसअपॉइंटमेंट होना, बहुत ज्यादा निराश होना. तो एडला जो है अपना सिर ऐसे झुकाकर क्यों बैठी थी? क्या ऐसे दो रीजंस थे जिन्होंने फोर्स किया था एडला को ऐसा करने के लिए? व्हाई वाज शी सो डिसअपॉइंटेड? दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट. Now, as you know that Edla had shown kindness to the peddler even after knowing that he was not a captain. उसको पता चल चुका था, फिर भी उसने उसकी तरफ kind behavior दिखाया. Even उसके father के पता लगने से पहले भी उसको पता था that he is not what my father thinks he is. Still, she decided to show kindness towards him. This was the reason that she felt all the more dejected when she came to know that the peddler was actually a thief who had recently robbed a crofter. तो जब वो लोग चर्च सर्विस से वापस आए और उसके फादर, उनको पता चला इसके पेडलर की रियलिटी के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि ये पता होते हुए उसने उसकी हेल्प की थी कि वो जो है उसके फ्रेंड फादर का फ्रेंड नहीं है. तो जब उसको ये पता लगा कि वो तो एक्चुअली में थीफ है, तो उसको बहुत और भी ज्यादा बुरा लगा. सो उसको ऐसा लगा दैट शी हैड डन रॉन्ग इन ऑफरिंग शेल्टर टू अ थीफ, कि मैंने तो एक चोर को जो है हेल्प किया. सेकेंडली, एक रीजन तो ये हो गया जब उसको थीफ के बारे में पता चला. दूसरा रीजन जो था, कि क्वेश्चन में ना दो रीजंस पूछे गए हैं. द सेकेंड रीजन इज she also felt bad because the peddler had not measured up to the faith she had shown in him. तो उसको लगा कि चलो, हमें तो उसने चीट कर लिया, लेकिन कम से कम उसको तो ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था. मैंने उस पर कितना विश्वास किया और उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया, उसने एक बार भी सच हमें नहीं बताया. So because of these two reasons, she felt utterly dejected. Question 9 says, why did the peddler sign himself as Captain von Stahle? So end में आपको स्टोरी के पता ही है, जो लेटर मिलता है एडला को, उसमें ये जो पेडलर होता है, ये लेटर के एंड में अपने आप को एज कैप्टन वॉन स्टाहले साइन करके जाता है. ऐसा क्यों किया उसने? So the reason behind this was the peddler signed himself as Captain von Stahle because he had been treated at the Iron Master's home like a real captain even after knowing he was not a captain. तो एटला को तो पहले से पता था वो कैप्टन नहीं है, फिर भी उसने उसको जो है कैप्टन की तरह ट्रीट किया. तो कहीं ना कहीं उसकी इस बिहेवियर से, उनकी काइंडनेस की वजह से जो है पेडलर के अंदर की जो अच्छाई है, जो गुडनेस थी, काइंडनेस थी, वो बाहर आई. He wanted to repay Edla for her kindness. वो वापस उसकी जो काइंडनेस थी उसके बदले उसके लिए कुछ करना चाहता था, just as a real captain would have done. It was an indication that he wanted to retain the dignity and respect accorded to him. मतलब उसको जो dignity और respect दी गई थी, accorded मतलब किसी को treat करना, किसी को वो चीज देना, उसको वो जो है रिटेन करके उसको बचा के रखना चाहता था और ये प्रूव करना चाहता था कि तुम लोगों ने ऐसा बिहेव करके मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया. मैंने अब जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं या जो मैंने ये एक्ट की है, दिस इज व्हाट अ रियल कैप्टन वुड हैव आल्सो डन. तो तुम लोगों ने मुझ में इतना फेथ दिखाया, इतना ट्रस्ट दिखाया, नाउ इट इज माई टाइम टू रीपे यू फॉर दैट. क्वेश्चन 10 है कि व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? तो वो जो 30 क्रोनर जो छोड़ के गया था पेडलर उसके लिए एज अ गिफ्ट, उसको देखकर एडला क्यों खुश हुई? नॉट बिकॉज कि उसको पैसे मिल गए. एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक चोर, एक इम्पोस्टर, एक लायर जो है इस तरह की एक्ट करेगा ऑफ काइंडनेस. एडला वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट देयर गेस्ट वॉज एक्चुअली अ थीफ. ठीक है, ये तो उसको पहले लग गया था पता चर्च से आने के बाद. She had pleaded with her father. Pleaded मतलब उसने बहुत रिक्वेस्ट की थी अपने फादर से to let the peddler stay. She held herself responsible for offering shelter to a thief. तो उसने खुद को जिम्मेदार ठहराया कि मेरी वजह से जो है एक थीफ को हमने रात को घर पे रुकने को बोला. But when she found the stolen kroner in a rat trap, she was overjoyed to understand that her kindness and compassion
had changed the peddler and brought out his essential goodness. लेकिन जब उसने वो 30 kroners देखे उस रैट ट्रैप के अंदर, उसको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उसकी काइंडनेस की वजह से, जो उसने अच्छा बिहेव किया, पेडलर का जो उसकी अंतरात्मा थी, जो उसकी कॉन्शियस थी, कहीं ना कहीं वो बदली है, कहीं ना कहीं उसकी जो छुपी हुई गुडनेस थी वो बाहर आई, उसकी जो एसेंशियल गुडनेस थी वो बाहर आई. सो दैट इज व्हाट मेड हर हैप्पी. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो कि 2 मार्कर्स के साथ साथ 4 मार्कर्स भी आएंगे आपके एग्जाम में. देयर वुड बी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो इस चैप्टर से अब हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द आयरन मास्टर विद दैट ऑफ हिज डॉटर. थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे टाइपो हो गया है. तो आपको आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर थी, दोनों के कैरेक्टर को, स्टोरी में जो उनका कैरेक्टर है, उनको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, और उनके डिफरेंसेस, कॉन्ट्रास्ट मतलब उनके जो डिफरेंसेस थे उनको ब्रिंग आउट करना है. सो हाउ विल यू राइट दिस? तो पहले आप जो है आयरन मास्टर के बारे में लिखेंगे, उसकी क्वालिटीज के बारे में, और फिर आप जो है एडला की क्वालिटीज के बारे में, हु वाज हिज डॉटर, उसके बारे में लिखेंगे. So this is how you will form your answer. The Iron Master was a man of power and ambition. He was hardworking, disciplined, and sober. That he did rounds in his mills to make sure everything was working properly. तो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान था, बहुत ही डिसिप्लिन इंसान था, बहुत ही सोबर मतलब बहुत ज्यादा सीरियस टाइप वो इंसान था. वो कंटिन्यूसली मिल के राउंड लगाता था कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. बट ही वॉज ऑल्सो इम्पल्सिव मतलब जो बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है. एंड नॉन परसुएसिव मतलब उसको कोई मना नहीं सकता था. ठीक है. उसने पेडलर को घर बुला लिया. ही इन्वाइटेड द पेडलर होम विदाउट कंफर्मिंग हिज आइडेंटिटी. इम्पल्सिवनेस की वजह से उसने एक बार भी ये जरूरी नहीं समझा कि मैं पेडलर की आइडेंटिटी को पहले कंफर्म तो कर लूं कि वाकई में जो मैं इसको समझ रहा हूँ, इज ही दैट और नॉट. और उसके मना करने के बाद भी नॉन परसुएसिव क्यों कहा है कि बार बार पेडलर बोल रहा था कि नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकता. ही स्टिल ट्राई टू पुश हिम टू कम टू हिज होम, और फिर अपनी बेटी को भेज दिया उसको कन्विंस करने के लिए. सो ही इन्वाइटेड द पेडलर होम विदाउट कंफर्मिंग हिज आइडेंटिटी, एंड इवन व्हेन द पेडलर रिफ्यूज्ड, he sent his daughter to convince the latter to come to his home. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर, मैंने इसको सबको अंडरलाइन कर दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स को. आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा. ही इज, लेकिन वही हम देखते हैं कि ही इज ऑल्सो अ रियलिस्ट. वो एक प्रैक्टिकल इंसान भी है और मोरली बहुत स्ट्रिक्ट है. जैसे ही उसको पता चलता है, as soon as he sees the peddler's true identity, he orders him to leave. जैसे उसको अगले दिन पता चलता है, बोलता है कि तुरंत यहाँ से जाओ. उसको पुलिस के पास भी ले जाने की वो बात करता है. कोई भी वो सॉफ्टनेस नहीं दिखाता उसके लिए, जब उसे एक बार पता चल जाता है ये कौन है. लेकिन अपनी डॉटर के लिए ही शोज सॉफ्टनेस, एंड जिसकी डिमांड को वो एक्सेप्ट कर लेता है. Edla, on the other hand, who is Iron Master's daughter, she is a very kind and compassionate lady, जो कि बहुत sympathetic और considerate थी towards the peddler right from the beginning. वो काफी observant थी क्योंकि शुरू से ही उसको doubt था कि ये मेरे father का friend नहीं है. She was quite suspicious of the peddler's identity, but she treated him with respect and dignity even after knowing that he was not a captain. It was her generous attitude which finally changed the peddler. उसी की वजह से वो पेडलर का जो था हृदय परिवर्तन हुआ था, उसकी गुडनेस बाहर आई थी, bringing out the essential goodness in his nature. Let us now move on to question number 2 in the long question series. The peddler believed that the whole world is a rat trap. How did he himself get caught in the same? तो पेडलर को ये लगता था कि पूरी जो दुनिया है वो ही एक रैट ट्रैप है. राइट. इसको ये आइडिया बहुत अम्यूजिंग लगता था. बट वो खुद इस रैट ट्रैप में कैसे फंसा, दिस यू नीड टू एक्सप्लेन. इट्स अ 4 मार्कर्स. दैट मीन्स यू राइट इन डिटेल. The peddler in the story The Rat Trap believed very strongly that this world was a big rat trap. It offered comforts and joys like the rat trap offered food to a rat. तो जैसे एक रैट ट्रैप एक रैट को खाना ऑफर करता है, वैसे ये जो वर्ल्ड है ये हमें कंफर्ट और जॉयज ऑफर करता है. As soon as the rat was tempted to touch the bait, it trapped him. और जैसे ही वो रैट उस बेट को टच करता है, वैसे ही वो रैट ट्रैप उसको पकड़ लेता है. In the same way, food, joys, and shelter, they served as baits to tempt people to get trapped thereafter.
इंसानों के लिए क्या ट्रैप्स होते हैं? खाना, खुशियां, शेल्टर, all this. But one day the peddler himself was caught in such a trap. When he sought refuge at a crofter's house. Soft refuge मतलब जब उसने शरण ली, जब वो उसके घर में रुका रात को. When he sought refuge at a crofter's house, he came across a bait. The old crofter showed him the money that he had earned. The crofter's hospitality served as a bait for the peddler. तो उसने अपना मनी उसको दिखाया, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया. तो उसकी जो हॉस्पिटैलिटी थी, यही एक बेट का काम कर गई पेडलर के लिए. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द मनी एंड फ्लेड इनटू द फॉरेस्ट. अब वो ट्रैप क्या था उसके लिए? वो फॉरेस्ट. सो जैसे ही वो फॉरेस्ट में जाता है, ही लूजेस हिज वे, राइट. उसको समझ नहीं आता है कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं. बहुत डीप होता है वो फॉरेस्ट. ही ट्राइज टू अवॉइड द मेन रोड. He got lost there and felt the forest was a big rat trap into which he had fallen. Later he again gets caught into a trap. तो 2 बार वो ट्रैप में फंसा. एक बार तो वो फॉरेस्ट में फंसा जब वो वहां से छुपने की कोशिश कर रहा था. And the second time he gets caught into the trap where Edla invites him home with assurance of Christmas cheer. तो सेकेंड टाइम जब एडला उसको अपने घर पे इनवाइट करती है ये कहकर कि क्रिसमस का ईव है एंड वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, तब वो दूसरी बार उस ट्रैप में फंस जाता है. हालांकि पहली बार वो उसके फादर को मना कर देता है घर आने के लिए, बट अल्टीमेटली उस ट्रैप में वो फंस जाता है. डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, फूड एंड शेल्टर, द पेडलर रिपीटेडली सरेंडर्स टू द वर्ल्डली टेम्पटेशंस. तो इस वर्ल्ड की जो टेम्पटेशंस है, हैप्पीनेस, फूड, शेल्टर, बार बार जो ये अपना पेडलर है, ये जो रैट ट्रैप मेकर है, ये इस जाल के अंदर फंस जाता है. These things are called worldly temptations, okay, जो आपको अपनी तरफ टेम्प्ट करती हैं. तो देखा जाए तो इस चैप्टर का जो मैसेज है वो बहुत ही ज्यादा डीप है. अगर हम अपने आसपास भी देखें तो ऐसे बहुत सारी बेट्स हमें नजर आएंगी अपनी लाइफ में जो कंटिन्यूअसली हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. Anyways, coming to the next question, the rat trap focuses on human loneliness and the need to bond with others. Comment. तो अगेन 4 मार्कर है तो आपको डिटेल में बात करनी होगी कि ये चैप्टर जो है इंसानों में जो अकेलापन होता है, जो लोनलीनेस होती है और जो एक जरूरत होती है दूसरों के साथ बॉन्ड करने की, सोशलाइज करने की, जो एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है, ये उस पर कैसे फोकस करता है, आपको इस बारे में बात करनी है. सो व्हाट वुड यू से? ऑल कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द रैट ट्रैप सफर फ्रॉम लोनलीनेस एंड ड्रीयरी सोल्स. मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है. सिर्फ उस रैट ट्रैप मेकर में ही नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, सब में कहीं ना कुछ खालीपन है. उनकी जिंदगी में कुछ लोनलीनेस जरूर है. सबसे पहले तो हमारे जो ये ट्रैम्प है, जो हमारा ये पेडलर है, हमारा जो ये वैगाबॉन्ड है, he appears to lead a very sad, monotonous existence. He left to his own musings. He is always greeted by sour faces. Sour faces मतलब खट्टे फेसेस, इन द सेंस कि लोग उसको बड़ी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, बड़ी बुरी शक्लें बना के उससे बात करते हैं. नो वन ग्रीट्स हिम वेल. एंड कोल्ड वर्ड्स, ऐसे शब्द जो बिल्कुल ठंडे हो, जिनमें कोई इमोशंस ना हो, ऐसे ट्रीटमेंट उसको दुनिया से मिलते हैं जहां भी वो जाता है. तो उसकी लाइफ में लोनलीनेस है. उसके बाद अगर हम क्रॉफ्टर की बात करें, वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, ही ऑल्सो लिव्स ऑल अलोन इन अ कॉटेज बाय द रोड साइड. ना उसकी वाइफ है, ना बच्चे हैं. He is happy to get someone to talk to and get over his sense of loneliness. तो वो भी उस पेडलर को इसीलिए घर में आने देता है क्योंकि उसके पास भी बात करने के लिए कोई नहीं होता. That's the reason why he's so generous with the vagabond, right? और क्या रीजन हो सकता है कि इतना कोई किसी अजनबी के साथ इतना ज्यादा जेनरस हो जाए? It was because of his loneliness. And then the Iron Master and his daughter Edla are also have no company for Christmas. अगर हम देखें तो उनके पास भी कोई नहीं था. The Iron Master takes the tramp home, mistaking him to be his old comrade, his old friend. He, with his daughter, is happy to play the perfect host to his former colleague. लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, वो उसको अपने घर से जाने के लिए बोलता है. So we see that all of them have a strong desire for bonding. The crofter is happy to be friends with the peddler, although only for a night.
Similarly, the Iron Master and his daughter also have an opportunity to practice their Christian virtues of kindness. उनको अपने virtues practice करने का मौका मिल जाता है sympathy and hospitality के. The compassion and sincerity shown by Edla changes the peddler into a man who is one of the members of society. तो इसी sincerity और compassion की वजह से कहीं ना कहीं उस rat trap maker में एक change आता है और वो एक अच्छा इंसान बनने की ओर चला जाता है. Now let's come to an extract based question. बेटा extract based questions में क्या होता है कि एक कोई पैसेज दिया जाता है आपको आपके चैप्टर में से ही और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे पैसेज बेस्ड. लेट अस रीड दिस एक्सट्रैक्ट. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. But one day, this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. तो पहला क्वेश्चन है, why is life sad and monotonous for the peddler? This we have already discussed. Life is sad and monotonous for the peddler because he was poor, because he was lonely, and he had to make rat traps every day. उसको रोज rat traps बनाने होते थे और या फिर उसको begging में या इधर उधर छोटी मोटी चोरी करके जो है अपना गुजारा चलाना पड़ता था. He could not rest or have peace even for one day. So every day he would have to struggle for his existence. Second question, for what reason was the line of thought entertaining for the peddler? जो उसने सोचा उसके लिए entertaining क्यों था वो? The line of thought was entertaining to the peddler because of the hostility he received from people. उसको लोगों से ऐसा ही treatment मिलता था. So जब भी कोई इंसान उस rat trap में कैद हो जाता था, it made him feel good, right? कि इनके साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है. He had naturally been thinking of his rat trap. What does the use of naturally indicate in the extract? देखो, naturally का यहाँ मतलब है his association with his rat traps. See, he was a rat trap seller, and it is natural for him to think about them. तो जो rat trap sell करेगा, बनाएगा, वो उन्हीं के बारे में तो सोचेगा, right? That is why this word. What are the baits that tempt man to fall in the trap of the world? तो ऐसी कौन सी वो baits होती हैं, ऐसे कौन से लालच होते हैं जिसकी वजह से जो है हम दुनिया के ट्रैप में फंस जाते हैं. So the baits that tempt a man to fall in the trap of the world include all the basic necessities and luxuries of life. जो भी हमारी जिंदगी की जरूरतें हैं, घर, कपड़ा, खाना, all these things, all luxuries that we run for, these are nothing but traps for us. These include riches, joys, shelter, food, heat, etc. So guys, with this I end this video. I have tried to include all the possible dimensions that can be of help to you. मैंने summary के साथ साथ सारे हर तरह के questions इसमें include किए हैं. There are some more questions from this chapter which I would be making a separate video on. So make sure you subscribe to this channel if you are new. You hit the notification icon क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं, इंग्लिश, पोल साइंस, साइकोलॉजी, you will get notifications for those. And please do share it with your friends because I know these videos will really help them in their boards preparation. Thank you so much for watching this video. This is Gitanjali signing off. I will see you very soon in my next one. Bye.